और उस मोबाइल के 2 टुकड़े कर दो, मैं वो तो बोलता हूं, दे दो किसी को। मैं उस टाइप का इंसान हूं कि गुस्सा करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत बुरा फील होता है। मुझे बुरा इसलिए फील होता है कि मुझे ये बताना पड़ रहा है कि अरे एग्जाम पास में आ रहा है, ये पढ़ो। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी 12th में और रिपीटर में हैं, उनके लिए सितंबर के बाद का जो समय होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी आपका सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका है। और इवन आप रिपीटर स्टूडेंट्स क्यों ना हो, इसके बाद का जो टाइम है वो बहुत जल्दी निकल जाता है, क्योंकि जैसे ही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो जाता है, आपके टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाते हैं, पेरेंट्स का प्रेशर बन जाता है ना, तो एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो इसके बाद आपको कैसे मेंटली स्ट्रांग रहना है, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हेलो बच्चों, 12th स्टैंडर्ड और रिपीटर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है उसके ऊपर मैं आज थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। अभी चल रहा है सितंबर और ऑलमोस्ट आपका सिलेबस अभी खत्म होने को आ रहा है, ठीक है। आपकी अगर JEE की एग्जाम है तो वो जनवरी में है, अगर आपकी नीट की एग्जाम है तो वो मई में है। बट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जैसे जैसे साल के ये आखिरी के 2-4 महीने होते हैं, वैसे वैसे स्टूडेंट्स के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है, और वो प्रेशर की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो भी खुद पे डाउट लेना शुरू कर देते हैं। डाउट ऐसे होते हैं कि मैं ये एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरा सिलेबस पूरा होगा या नहीं होगा, जो सिलेबस हो चुका है वो याद रहेगा या नहीं रहेगा, या क्लास के कुछ स्टूडेंट्स आगे निकल जाते हैं तो फिर ये दिमाग में आता है यार वो आगे जा रहे हैं तो मैं अभी पीछे पड़ गया है। तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, और अभी पेरेंट्स भी एक्टिव मोड पे आ जाते हैं। मतलब पेरेंट्स भी अभी आपको पूछना शुरू करेंगे कि एग्जाम पास में आ गई, कहाँ तक आया पढ़ाई, है ना। तो टीचर्स भी पूछना शुरू करेंगे, सिलेबस हो चुका है तो अभी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें अभी स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी एग्जाम दे रहे हैं, ये आपकी लाइफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकती है, या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे पता है। तो आप जो फील कर रहे हो, जो एंजाइटी, जो एक थोड़ा सा डर होता है, एक्साइटमेंट भी हो सकता है, नर्वसनेस हो सकता है, वो जो लेवल है मैं समझ सकता हूं, मैं फील नहीं कर रहा हूं। बट याद रखो बच्चों, एक जमाने में हम भी 11th-12th से गुजरे हैं, 15 साल से बहुत सारे बच्चों को इस स्टेज में देखा है, तो मैं समझ सकता हूं कि आप अभी क्या फील कर रहे हो। बस मैं यही बताना चाहता हूं कि आपने आज तक जो भी किया है उसका फायदा आपको तभी होगा जब आप खुद पे भरोसा रखोगे। देखो, अगर आपके 50 चैप्टर्स हो चुके 3 सब्जेक्ट्स मिलके, तो ऐसे तो नहीं होने वाला ना कि 50 के 50 भूल गए। बहुत वर्स्ट क्या है कि आपको अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। पर मुझे बताओ, अगर आप थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हो, एक हफ्ता पढ़ाई कर लेते हो एकदम सीरियसली, आपको नहीं लगता कि आपको वो जो टॉपिक्स है जो अभी लग रहा है कि या भूल गया मैं, वो याद आ जाएंगे ना आपको। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको अभी सिर्फ लग रहा है कि मैं भूल गया हूं, आपको सिर्फ लग रहा है कि आपका नहीं होगा, आपको सिर्फ ये फियर है, वो रियलिटी नहीं है। याद रखो, एग्जाम में जब तक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपको जो भी लग रहा है वो जस्ट एक इमेजिनेशन है, वो सच्चाई नहीं है। तो ये कितना बड़ा हम बोलेंगे कि एक इल्यूजन है कि जो नहीं हुआ है वो सोच सोच के हमें डर लग रहा है। तो चलो डर को भगाते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं फिजिक्स सब्जेक्ट का। मुझे सिंपल सी चीज बताओ, अगर आपका फिजिक्स वीक है और आप रोज 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, रोज 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, 10 दिन में 300, महीने में 900, अगले 5 महीने में 4500 क्वेश्चंस, और एग्जाम को 8 महीने हैं तो और 3 महीने जोड़ लो, 2400, 4500 प्लस 2400, वो हो जाते हैं 4800, 6800, लगभग 7000 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ
रोज के रोज 30 क्वेश्चन से हो सकते हैं। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर सब मिला के क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ये सब मिला के भी 10,000 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, एक दिन में नहीं बोल रहा हूं, एक महीने में नहीं बोल रहा हूं, 8 महीनों की बात कर रहा हूं, अगर 10,000 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो मुझे बताओ, सच में बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, क्या आपको एग्जाम में आने वाले 45 क्वेश्चंस नहीं आएंगे? आएंगे ना? तो क्यों नहीं शुरू कर रहे हो आप? आपको बस रोज 30 ही तो क्वेश्चन करने को बोल रहा हूं मैं। सेम केमिस्ट्री के लिए कर सकते हो, रोज 40 क्वेश्चन ही करो यार, बस 1-1.5 घंटा लगता है। तो मुझे बताओ, 1-1.5 घंटा ये सोच सोच के हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मेरे दोस्त आगे निकल गए, माँ बाप बोल रहे, टीचर प्रेशर दे रहे, ये कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सोच सोच के हम परेशान हो रहे हैं। बट रोज सिर्फ 30 क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे। तो मुझे बताओ, अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ इससे क्या क्या होगा। अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बताओ, अगर आपका बच्चा कोशिश ही नहीं करेगा तो क्या होने वाला है उसके साथ। तो एक छोटी सी शुरुआत आज करनी है। अगर आपका फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है तो शुरुआत करो, 10 क्वेश्चन से शुरुआत करो। 10 दिन के बाद वो 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, वहां से शुरुआत करो। ओके और ये खुद पे भरोसा रखो कि आपने 10वीं होने के बाद जो डिसीजन लिया था, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस कितना था, वही कॉन्फिडेंस अगर आप आज ला सकते हो, मैं लिख के देता हूं कि आपको आपकी नीट और जेईई एग्जाम क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता। याद करो 10वीं होने के बाद अपने माँ बाप को कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोला था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। याद करो 10वीं होने के बाद आपने आपके दोस्तों को बोला था मैं आईआईटी में जाना चाहता हूं। कहां गया वो कॉन्फिडेंस? वो कॉन्फिडेंस है, बस वो खो गया है, आपको उसको ढूंढना है। वो कॉन्फिडेंस नीचे दब गया है, उसके ऊपर प्रेशर, फियर, नर्वसनेस, सोशल मीडिया, ये सब उसके ऊपर मतलब उसको छुपा दिया है। और एक बात, आप पिछले 1-1.5-2 साल से रोज क्लासेस कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो दिमाग में जा रहा है, बराबर? तो अगर उसी चीज को आप रिवीजन में कन्वर्ट कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगले 2 से 3 महीने में आपकी पूरी पढ़ाई पूरी हो सकती है। बट उसकी शुरुआत आपको आज से करनी पड़ेगी। माउंट एवरेस्ट चढ़ना मुश्किल नहीं है, बस उसको कंसिस्टेंटली डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ, विद द हेल्प ऑफ योर कोचेस, सपोर्ट के साथ आप माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकते हो। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है। अरे आप पैरा ओलंपिक्स में न्यूज तो पढ़ रहे हो कि किसी को आंख नहीं है बट रेसिंग में पार्टिसिपेशन कर रहा है, किसी को पैर नहीं है बट जैवलिन थ्रो कर रहा है। अरे कैसे कैसे लोगों के एग्जांपल्स आज हम पैरा ओलंपिक्स में देख रहे हैं। तो जरा उनसे मोटिवेशन लो कि जिनको हाथ, पैर, आंख नहीं है, अगर वो ओलंपिक्स के लेवल तक जा सकते हैं तो अरे हमारे पास तो हाथ, पैर, माँ बाप, पैसा, टाइम सब कुछ है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपके माँ बाप आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा? आपके टीचर्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बस ये चीजें दिमाग में लाओ और आज से, अभी से काम करना शुरू कर दो। बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। हम ऐसे चीजों से डरना शुरू हो जाते हैं जो रियलिटी में है ही नहीं। आज मैं मोबाइल लेता हूं तो मैं स्क्रॉलिंग करता हूं तो आधा घंटा कैसे निकल जाता है समझ में नहीं आता। तो मुझे अगर आधा घंटा लग रहा है तो मैं गारंटी से बोलता हूं आपके 2-2 घंटे सिर्फ स्क्रोलिंग करके निकल जाते हैं और उसके बाद रह जाता है एक फ्रस्ट्रेशन, एक डिप्रेशन, एक डर और एक गुस्सा भी आता है खुद के ऊपर। बट क्या करें, आज ये सोशल मीडिया ने हमको ट्रैप करके रखा हुआ है। सोशल मीडिया बना ही इसलिए है कि जितने लोग ट्रैप में आएंगे उतना उन लोगों का फायदा होगा। बट अगर आप एक स्टेप लेते हो और उस मोबाइल के 2 टुकड़े कर दो, मैं वो तो बोलता हूं दे दो किसी को, बट प्लीज आप बोलोगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि सर सोशल मीडिया की बुराई आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वीडियो डाल के कर रहा हूं, बट मुझे आप तक पहुंचने के लिए और कोई मीडियम है ही नहीं, क्योंकि आप पड़े हुए हो सोशल मीडिया पे। अगर मेरा स्टूडेंट सोशल मीडिया पे, मुझे वहां जाके उनको बताना पड़ेगा ना कि भाई तू वहां से बाहर आ। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि वापस आपके ट्रैक पे आ जाओ। आप खुद का पोटेंशियल जल्दी से जल्दी पहचानो। आप में जो पोटेंशियल है
वो आपके माँ बाप ने, आपके टीचर्स ने देखा है। बस हमको गुस्सा किसका है पता है? आप बोलोगे पेशकर सर आप हमेशा गुस्सा करते हो। मुझे पता है किस बात का गुस्सा आता है। मुझे इस बात का गुस्सा आता है कि आपके पास सब है और आप कुछ नहीं करो, इस बात का मुझे गुस्सा आता है। आप बोलोगे पेशकर सर आप स्ट्रिक्ट हो। मैं स्ट्रिक्ट ऐसे नहीं यार, किसी भी इंसान को ऐसे स्ट्रिक्ट रहना थोड़ी पसंद होता है। आपको क्या लगता है मैं जब गुस्सा करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है? मैं उस टाइप का इंसान हूँ कि गुस्सा करके मुझे बहुत अच्छा लगता है? मुझे बहुत बुरा फील होता है। मुझे बुरा इसलिए फील होता है कि मुझे ये बताना पड़ रहा है कि अरे एग्जाम पास में आ रहा है, ये पढ़ो। तो आपको कुछ भी मदद लगे प्लीज आपके टीचर्स के साथ कंसल्ट करो। आपके टीचर्स आपको सही राह दिखा सकते हैं। बच्चों आपके लिए नीट और जेई एक या दूसरा अटेम्प्ट हो सकता है। पिछले 15 साल से मैंने नीट की एग्जाम दी है, जेई की एग्जाम दी है, मैंने सीईटी दी है, आईआईटी दी है, सारी एग्जाम्स क्रैक की है और सारे एग्जाम्स में अच्छे स्कोर किए हैं। पिछले 2 साल मैंने नीट की एग्जाम भी दी है। तो आप लो, गाइडेंस लो। तो मैं आपको दिल से ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं। तो इसी के साथ आज का ये टॉक मैं खत्म करना चाहता हूं, बट उससे पहले आपके कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो। वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे बताओ, और अगले बार किस टॉपिक पे आप मुझसे मोटिवेशन चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में लिखो। जरूर मैं उसके ऊपर आपको मोटिवेट करने की 100% आखिर तक कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबको ऑल द बेस्ट। बाय।